हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, बेहतर काम कर रहे होंगे। और पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है बेटा। इसलिए थोड़ा खुद को परेशान करो, गेन तभी होगा जब पेन होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। हैंड रिटन नोट्स बायो वॉइस के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यूज कर रहे हैं वो नोट्स, नहीं यूज कर रहे हैं अच्छी बात है। जो यूज कर रहे हैं मैं उनके लिए बना रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। आप वीडियो को देखते रहिए लगातार और नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाइए। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर तो बेटा बायोलॉजी 360 नंबर अकेले है। यहाँ मजाक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मजाक करने के लिए आपके साथ बैठा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, एक बेहतर नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर फ्रीडम। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। हमने बताया था जो टिश्यू सिस्टम होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। मैंने बता दिया टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट होते हैं। 3 टिश्यू सिस्टम, मतलब प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम होता है इसको 3 पार्ट डिवाइड किया गया। एपिडर्मल सेल, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू, माफ करना, ग्राउंड टिश्यू ये वाला, और उसके बाद कौन सा बेटा, वेस्कुलर टिश्यू। हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ लिया था। उस पर पाए जाने वाले एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा, अपेंडेज बता दिया था। ट्राइकोम रूट हेयर बता दिया था। रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वहीं पर ट्राइकोम जो क्या है वाटर का लॉस रोकता है, वाटर का लॉस होने नहीं देता है। और रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है। रूट हेयर आपके रूट में पाया जाता है, ट्राइकोम जो होता है स्टेम में पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या होगा, एक सेकंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें, हमने बताया था गार्ड सेल होता है, सब्सिडरी सेल होता है, और हमने बताया था स्टोमेटल अपर्चर होता है। सबको मिला के स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। ये फिगर ड्रॉ कर दिया था हमने, ये फिगर भी हमने आपको थंबनेल पे भी लगाया था। आज का जो क्लास है बेटा वो डिपेंड है किस पर, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में अगर मैं आपसे सिंपल बात कहूँ बच्चों, देखो आपको पता है आपके पास मतलब प्लांट में क्या होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। देखो एल्गी ब्रायोफाइटा में ये सब नहीं पाया जाता, ना तो फंजाइम पाया जाता है बेटा। पाया जाता है कहाँ पर, ये टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी किसको कहते हैं पता है, टेडोफाइट्स को कहते हैं। क्लास 11th का ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। फिलहाल जाइलम और फ्लोएम दोनों को बेटा मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल का नाम देते हैं। जाइलम फ्लोएम इज अ टाइप ऑफ, ये कैसा टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। याद करो शुरुआत में बताया था सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं हमारे पास। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो एक ही प्रकार सेल्स बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें कई प्रकार सेल होते हैं। फिलहाल कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्राइज्ड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल इन टिश्यू। सिंपल टिश्यू कंप्राइज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल इन टिश्यू। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन बता दिया था। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों को साथ मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर देखो ये फ्लोएम हो गया है, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, दोनों को मिलाकर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल। फिलहाल ये सब क्यों बनाए ड्रॉ किया बताऊंगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ देख रहे होंगे, फ्लोएम है, जाइलम है, लेकिन बीच में कैम्बियम है। यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, यहाँ पे कैम्बियम है। इसलिए बेटा इसको ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसके बीच में कैम्बियम होगा उसको ओपन बोल देंगे, जहाँ पे नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। फिलहाल आप टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करें, वेस्कुलर बंडल को वैसे 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। इन द रिस्पेक्ट जाइलम और फ्लोएम का लोकेशन पोजीशन कैसा होता है उसके हिसाब से। रेडियल वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट और कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। फिलहाल तो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आपके एनसीईआरटी में बेटा नहीं दिया गया, लेकिन मैंने बता दिया है, थोड़ा सा समझना जरूरी था। फिलहाल रेडियल और कंजॉइंट हो गया, और अब फिर आता है कंजॉइंट भी 2 प्रकार का होता है, कोलेट्रल और बायोकोलेट्रल, ओपन एंड क्लोज्ड। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इस पार्ट को बेटा अच्छे से बता के निकल गया है, इस पार्ट को बताया ही नहीं है, जो कि गलत है। फिलहाल जब इतना सिलेबस कट ही रहा है तो कुछ जो रखे हैं उसको भी ठीक से पढ़ाना चाहिए था, देना चाहिए था। फिलहाल हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे आता है बेटा रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल में आपको क्या कहना है, याद रखना, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि इसमें एक रेडियस पर एक ही वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। जैसे एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, इस पर जाइलम ही है, लेकिन वहीं पर फ्लोएम अलग रेडियस पर है। तो कहा जाता है कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट या अल्टरनेट रेडियस पर, उसको हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो इन सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडाई, जैसे कि रूट में देखने को मिलता है। बेटा मैं फिर बोलता हूँ, देखो
यहाँ पर जाइलम है तो जाइलम जिस रेडियस में उसी रेडियस में जाइलम है, जाइलम जिस रेडियस में जाइलम उसी रेडियस में उसमें फ्लोएम नहीं आ रहा है। देखो यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। कंजॉइंट की बात करें, कंजॉइंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कंजॉइंट में क्या होगा बेटा, जैसे मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, ये मान लो एक प्रकार का सर्कल हो गया, मान लो इसको इस समय पेरिसाइकिल ही मान लो बेटा। अब क्या है, अगर मैं कहूँ बेटा ये रहा जाइलम, और फिर कहूँ बेटा ये रहा फ्लोएम, तो ज़रा बताइए आपको लगता नहीं कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस? तो आप यही बोलेंगे इन सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल। सच वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन द स्टेम एंड लीफ। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम दे कैन बी ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के हो सकते हैं। जाइलम फ्लोएम का पोजीशन कैसा होता है, देख बेटा अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये है बेटा एक वेस्कुलर बंडल, ये हो गया जाइलम और इधर हो गया फ्लोएम। अब फ्लोएम आउटसाइड है, जाइलम इनसाइड है। लेकिन अगर मैं वहीं एक और फिगर ड्रॉ करूँ, बट एक थोड़ा सा सॉरी बस, अगर मैं कहूँ बेटा कि अगर ऐसा हो कि यहाँ भी फ्लोएम हो, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी फ्लोएम हो, और अंदर कौन हो, जाइलम, तब इसको आप क्या नाम देंगे, जरूरी है ना। तो बेटा इस वाले को बोलते हैं कोलेट्रल, इसे बोलते हैं क्या, बाई कोलेट्रल। यानी फ्लोएम आउटसाइड में भी है और क्या है, इन साइड में भी, और बीच में कौन स्थान लिया बेटा, जाइलम। तो कोलेट्रल कॉन्जॉइंट, तो देखो बोल देता हूँ मैं, इन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल स्ट्रैंड, देखो फ्लोएम स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट एक्सटर्नली टू द जाइलम ऑन सेम रेडियस। तो ठीक है भाई, ये देख लो आप लोग, यहाँ पे फ्लोएम और यहाँ पे जाइलम सेम रेडियस पर है। एग्जाम्पल लिख रहा है कि कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम। अब सुनो ध्यान से, कोलेट्रल क्लोज्ड हो सकता है, अगर कैम्बियम नहीं है तो कोलेट्रल तो है क्योंकि सेम रेडियस पे है, और कैम्बियम नहीं तो ओपन और क्लोज हो जाएगा। एग्जाम्पल में मोनोकॉट सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद बेटा ओपन कोलेट्रल। ओपन कोलेट्रल का मतलब क्या हुआ, अब देखो ये हो गया फ्लोएम और जाइलम, लेकिन फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है बेटा, कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन। याद रखना, जिसमें कैम्बियम है ओपन, जिसमें कैम्बियम है उसको हम क्लोज का नाम देते हैं। तो यहाँ ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल जैसा कि डाइकाट सिस्टम में देखने को हमें मिल जाता है। फिर आता है इन बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम प्रेजेंट पेरीफेरल एंड इनर साइड ऑफ द। अब बेटा पेरीफेरल को आप आउटसाइड भी कर सकते हो, और इनर साइड तो समझ ही रहा है। जैसे दे हैव टू कैम्बियम, इसमें दो कैम्बियम होगा। कैसे दो कैम्बियम होगा आप समझ के देखो, व्हाई दे मस्ट हैव टू कैम्बियम। देख बेटा ये हो गया मान लो कि वेस्कुलर बंडल, और यहाँ पे आपने दिखा दिया फ्लोएम, यहाँ भी दिखा दिया क्या, फ्लोएम, पीएच फ्लोएम, और आपने बीच बीच में दिखा दिया कि बेटा बीच में कहा कि भैया ये कोई और नहीं कौन है, इट इज़ नथिंग बट जाइलम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि यहाँ भी कैम्बियम है, यहाँ भी कैम्बियम है, तो बताओ कैम्बियम कितना हो गया, दो हो गया ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, दो कैम्बियम होता है। यहाँ पे एक फिगर हमने यहाँ पर दिखाने का आपको प्रयास किया है। रेडियल का मैंने आपको बताया, रेडियल का मतलब क्या होगा, जैसे ये देखो ये हो गया जाइलम 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 जाइलम, लेकिन अब ये देखो फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम, क्या ये सब एक ही रेडियस पे हैं, नहीं, तो रेडियल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर देखो कंजॉइंट शब्द को पहले पकड़ो आप, कंजॉइंट का मतलब, सॉरी बच्चों ठीक है, मेरा रूम ऐसी जगह है ना कि वहाँ हमेशा आती रहती है ट्रेन। हाँ ओके, कंजॉइंट पकड़ो। कंजॉइंट का मतलब मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस, बशर्ते अभी देखो ये कैम्बियम है तो ओपन हो जाएगा। देखो कंजॉइंट एक साथ है। कोलेट्रल क्यों बोला गया, कोलेट्रल मतलब फ्लोएम बाहर और अंदर जाइलम, और ओपन क्यों बोला गया, क्योंकि आप कैम्बियम है। ये भी कंजॉइंट है क्योंकि सेम रेडियस। कोलेट्रल मतलब क्यों, क्योंकि फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, और क्लोज क्योंकि कैम्बियम नहीं है। ये देखो आपका कंजॉइंट मतलब कि भैया जाइलम और फ्लोएम एक साथ हैं। और मज़े की बात क्या है, बाइकोलेट्रल, आउटर फ्लोएम इनर फ्लोएम, एक जाइलम आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम, तो हो गया कोई बाइकोलेट्रल। बेटा कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है आप थोड़ा देखो, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होता है, एक प्रकार का वेस्कुलर टिश्यू दूसरे प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू को कवर करता है। जैसे अगर आप ध्यान दो, यहाँ अंदर साइड में कौन हो गया बेटा, यहाँ अंदर साइड में जाइलम हो गया, इसको इनक्लोज सर्कल कौन बना रहा है, फ्लोएम, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। और कौन सा, एम्फीक्राइबल। अच्छा एम्फीक्राइबल क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोएम जाइलम को कवर किया है। लेकिन अगर यहाँ पे एम्फीवेजल की बात करें तब क्या कहोगे, सर जी इस बार तो हमारा फ्लोएम बेचारा अंदर फंसा हुआ है और बाहर कौन है, जाइलम। आप इस चीज़ को नोटिस
अच्छे से कर सकते हो। इसी का नाम हो गया एम्फीवेजल। बेटा क्लास तो लेना पड़ेगा बेटा, ये बिना क्लास लेक्चर कुछ होने वाला नहीं, बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो मैंने सेम चीज़ समझाया है, जाइलम बाहर है, फ्लोएम अंदर है, एम्फीवेजल। अब यहाँ देखो जाइलम अंदर है, फ्लोएम इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल। आपके एनसीईआरटी में भैया नहीं है, ठीक है। यक्का ड्रेसिना सिलेजिनेला टेरिडोफाइट्स एक प्रकार का होता है, नहीं है तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि व्हाट द प्रोटोजाइलम व्हाट द मेटाजाइलम, अगली क्लास से मिलते हैं बेटा, ठीक है। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलेगा, ठीक है। बस प्लीज़ देखते हो एक बार लाइक और कमेंट कर दिया करो बच्चों। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। ओके बाय बाय, टेक केयर।